नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से कर विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। हर दिन की तरह दोपहर के 1 बज चुके हैं। आपको बतलाना चाहेंगे कि सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 1 बजे रोजगार यात्रा आपके बीच में उपलब्ध रहता है। आप इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अन्य तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं सिलसिलेवार तरीके से आज के दिन की खबरों की शुरुआत। इस बीच में सबसे पहले और अहम खबर आपको बतलाना चाहेंगे जो है हरियाणा से। ये खबर अहम भी है, जरूरी भी है, इसीलिए हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। HSSC के अंतर्गत ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। जब इस परीक्षा का आयोजन किया गया तो पूरे के पूरे हरियाणा में विभिन्न अन्य शहरों से भी और विभिन्न अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए हुए थे। अब आपको बतलाना चाहेंगे कि जैसे ही परीक्षा का आयोजन किया गया तो 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन होना था और गत समय के निर्धारित समय के हिसाब से 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। अब इस परीक्षा के आयोजन के दरमियान काफ़ी सारे लूपहोल्स नजर आए सरकार के द्वारा और परीक्षा कंडक्ट करवा रही हुई बोर्ड के द्वारा। सबसे पहला लूपहोल तो ये नजर आया कि 21,000 विद्यार्थी एक डिस्ट्रिक्ट में अन्य विभिन्न सेंटरों पे उनको परीक्षा देना था, लेकिन जो सिटिंग प्लान थे वो 15,000 विद्यार्थी के थे। 6,000 विद्यार्थी के सिटिंग प्लान में से नाम ही नदारत थे। ऐसे में तमाम विद्यार्थी अपना सेंटर खोजते खोजते सुबह से शाम हो गया और वो सेंटर में पहुंच नहीं पाए और वो विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने सिटिंग प्लान को और एडमिट कार्ड पे एड्रेस को, एग्जामिनेशन सेंटर के एड्रेस को सही तरीके से नहीं भेजा था या इसमें मिसमैनेजमेंट था, जिस कारण बस हम लोग इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। अब करते हैं इसी पेशकश में, इसी खबर में दूसरे कड़ी की शुरुआत। जो दूसरा कड़ी और जो दूसरा बड़ा मामला आ रहा है ये काफ़ी संगीन है। आज हम इस मामले के बारे में आपको बतलाएं। इससे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि पिछले 2-3 महीने में काफ़ी कुछ उठापटक हुआ है, खास करके हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में। जिस राज्य के अंतर्गत जिस भी राज्य ने अपने राज्य में परीक्षा को कंडक्ट करवाया है, तमाम राज्य की सरकारें कटघरे में खड़ी नजर आई है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जिन भर्ती प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में ये पाया गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और बाद में उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अभी 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं, बिहार में BPSC के 66 PT परीक्षा के दौरान भी 88 विभिन्न शहरों में सेंटर बनाए गए और जिसमें से एक शहर आता है औरंगाबाद। वहाँ के निजी स्कूल में जब इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया गया तो ये पता चलता है कि वहाँ पे भी विद्यार्थियों ने रोज प्रदर्शन किया, हंगामा किया और उन्होंने सेंटर को ही बाइकआउट कर दिया और वो परीक्षा नहीं देना। अब हम बात करते हैं हरियाणा की इस परीक्षा के बारे में। तो आपको बतलाना चाहेंगे कि जींद में 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में जींद में ही एक निजी स्कूल में सेंटर गया, जहाँ पे एक विद्यार्थी जिनका नाम है सीमा को पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। जी हाँ, आपको बतलाना चाहेंगे कि लगभग जब आंसर की सबमिट करने का टाइम आया, 5 या 10 मिनट बाकी रह गए थे, तब उस वक्त एग्जामिनेशन कंट्रोलर की टीम वहाँ पे ड्यूटी पे पहुँचती है और विजिलेंस के हिसाब से तथाकथित रूप से जांच पड़ताल करती है। तो ये पाया जाता है कि सीमा जो है वो 3 घंटे की परीक्षा के दरमियान बार बार अपने स्कर्ट के बेल्ट में अपना हाथ डाल रही है। जब CCTV कैमरे में इस फुटेज को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में जब उनकी तलाशी ली जाती है तो ये पता चलता है कि उनके पास एक पर्ची बरामद होता है जिसपे आंसर की लिखा हुआ है। अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तथाकथित रूप से पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके वारदात पर पहुँच कर सीमा को हिरासत में लेती है। जब हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जाता है तो ये पता चलता है कि जो आंसर की है वो दरअसल इसी परीक्षा का आंसर की है। जब मामले को और तफ्तीश से नज़दीक से जांच पड़ताल किया गया तो ये पता चलता है कि सीमा जो क्वेश्चन पेपर को दे रही थी वो क्वेश्चन पेपर था D ग्रुप का और उसके पास आंसर की था J ग्रुप का। लेकिन फिर आपको बतलाना चाहेंगे कि इसी पेशकश में सीमा को अदालत में पेश किया जाता है। जब हरियाणा हाईकोर्ट में सीमा की पेशी होती है तो हाईकोर्ट ने आदेश देता है कि सीमा को 1 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रिमांड पर आ जाए। रिमांड पर रहने के दरमियान सीमा से बातचीत किया जाता है कि बताइए आपके पास आंसर की पहले कहाँ से मौजूद हुआ, कैसे पहुँचा। तो सीमा अपने हद तक कोशिश करती है पुलिस को गुमराह करने की। पुलिस को गुमराह करने के दौरान वो अपनी पारिवारिक संबंधों को, रंजिशों को हवाला देती है। कहती है कि मैं मनोवैज्ञानिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान और मुश्किल चल रही हूँ, हमें कुछ नहीं पता है। वो पुलिस को एक तरीके से पुलिस के सवाल पूछने के नज़रिए में वो सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश करती है ताकि पुलिस उसे छोड़ दे। लेकिन हरियाणा पुलिस जो है वो मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए और मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है। जब बातचीत करने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये पता चलता है कि हरियाणा पुलिस में ही कार्यरत मेवात में ड्यूटी कर रहे विनय सिंह का नाम सामने आता है कि उनके व्हाट्सएप से सीमा के फ़ोन पर आंसर की आता है। संडे को परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है और सैटरडे को ही आंसर की उनके व्हाट्सएप से सीमा के व्हाट्सएप पे पहुंचता है
पुलिस की दो सदस्यों की टीम का गठन होता है और विनय सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस मेवात में रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी तक विनय सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि 24 घंटा हो चुका है और विनय सिंह को पुलिस अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाई है, क्योंकि अगर पता है कि वो कहाँ जॉब करते हैं और किस प्रोफेशन से हैं तो ऐसे में तो और आसानी के साथ उन्हें पकड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस अभी यहाँ नाकामयाब साबित हो रही है। कहीं ना कहीं मामला सूर पकड़ता हुआ जा रहा है और आपको बतलाना चाहिए कि हरिभूमि अखबार में मामला पिछले 2 दिनों से प्रकाशित हो रहा है और इस पर फॉलोअप स्टोरी भी चल रहा है। हरिभूमि काफ़ी प्रतिष्ठित अखबार है, रीजनल न्यूज़पेपर है, हरियाणा का रोहतक से निकलता है, जिसको काफ़ी लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और जिस तरीके से खबर को छापा गया है उस अखबार में, स्क्रीन के ऊपर उस अखबार का क्लिप भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें साफ साफ बतलाया गया है कैसे किस तरीके से लड़की को पकड़ा गया है। अब इस मामले में और क्या लेटेस्ट अपडेट आएगा वो हम आपके बीच में जरूर लेकर आएंगे, लेकिन ये मामला भी इतना सीधा नहीं है जितना सीधा दिख रहा है। कहीं ना कहीं मामले में कुछ ना कुछ झोल है और अगर ये पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो दोबारा से इस परीक्षा को सरकार को रद्द करना पड़ेगा और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 90 दिनों के अंदर दोबारा फिर से इस परीक्षा को कंडक्ट करवाना है। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले 2 महीने के अंदर नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े 2 और 3 राज्यों में इस तरह की घटना के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सरकार के पास कुव्वत नहीं है कि वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करवा सके। तो इन सवालों के साथ आज हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी आप अपना राय रखिए, अपना विचार रखिए, कमेंट करिए और हाँ, आपका इस विषय पर क्या कहना है ज़रूर आप अपना जो है भी वो रख सकते हैं। और अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।